ओम साई राम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जब भी हमारे परिवार में या आस पड़ोस में कोई नया घर बनता है तो एक सीन आपने अक्सर देखा होगा। भूमि पूजन के समय पंडित जी जमीन के अंदर एक छोटा सा तांबे या चांदी का सांप और एक छोटा सा कलश दबाते हैं। बचपन में जब मैंने यह पहली बार देखा तो मेरे मन में ये सवाल आया कि भाई ये सीमेंट, ईंट और सरिये के बीच में इस छोटे से सांप और कलश का क्या काम? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य? अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है तो आज यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करूंगी इसके पीछे के धार्मिक, आध्यात्मिक और इसके फायदों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस नन्हे से नाग देवता की। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में एक बात कही गई है, अनंतो वै धरा धते नागराजो महाबल। महान बलशाली नागराज अनंत शेषनाग ही पृथ्वी को धारण करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी यह पूरी पृथ्वी, यह धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। अब जरा सोचिए, जब हम किसी जमीन पर अपना घर बनाने जाते हैं तो हम एक तरह से शेषनाग की पीठ पर ही खुदाई कर रहे हैं, वहीं अपना आशियाना बना रहे हैं। तो भाई बिना उनकी अनुमति के और आशीर्वाद के काम कैसे शुरू हो सकता है? नींव में नाग की स्थापना करने का मतलब है कि हम प्रतीकात्मक रूप से शेषनाग की पूजा कर रहे हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे नाग देवता, हम आपकी इस धरती पर अपना घर बनाने जा रहे हैं। कृपया हमारे इस आशियाने को संभालना और इसे मजबूती देना। जैसे शेषनाग पूरी पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, वैसे ही वो हमारे घर का भार भी संभाल लेते हैं। अब आते हैं उस छोटे से कलश पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि सनातन परंपरा में कलश को सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि एक छोटा ब्रह्मांड माना गया है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रित, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्म, मध्ये मातृ घना समृता। कुक्षो तु सागरा, सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद, सामवेदो हैथर्वन। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र यानी हमारे शिव जी, मूल में ब्रह्मा जी और बीच के हिस्से में दिव्य माताएं यानी शक्तियां वास करती हैं। यानी एक छोटे से कलश में त्रिदेव और त्रिदेवियां समाई हुई हैं। इस कलश के अंदर साफ जल भरा जाता है, पंच पल्लव यानी आम, पीपल या बरगद के पत्ते रखे जाते हैं और ऊपर नारियल रखा जाता है। जल शीतलता और संपन्नता का प्रतीक है और पत्ते जीवन और उर्वरता के यानी ग्रोथ के। जब हम इस कलश को नींव में स्थापित करते हैं तो हम ईश्वर की उस दिव्य और पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर की जड़ों में हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, धार्मिक महत्व तो समझ आ गया, लेकिन इससे हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या फायदे होते हैं? तो चलिए इस फायदों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला फायदा, सुरक्षा। नाग देवता को भूमि का रक्षक माना गया है। ऐसी मान्यता है जिस घर की नींव में विधि विधान से नाग स्थापित होते हैं, वह घर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या अन्य संकटों से सुरक्षित रहता है। दूसरा फायदा, सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा। कलश में भरा हुआ जल, उसकी पवित्रता घर के माहौल में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब बनाए रखती है। घर के सदस्यों के बीच क्लेश नहीं होता और मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरा फायदा, धन धान्य और समृद्धि। नाग और कलश दोनों ही देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा को खींचते हैं। इससे घर में कभी पैसे की तंगी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा, वंश वृद्धि और स्वास्थ्य। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नींव मजबूत हो तो ऊपर की इमारत हमेशा सुरक्षित रहती है। ठीक वैसे ही यह पूजा घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को अच्छा रखती है और परिवार में वंश की वृद्धि यानी संतान सुख लेकर आती है। दोस्तों, अगर इसे हम थोड़े लॉजिकल और वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो पुराने जमाने में जब लोग पक्के मकान या कंक्रीट के घर नहीं बनाते थे, तब जमीन के नीचे की मिट्टी, कीड़े मकोड़े और सांपों का खतरा हमेशा रहता था। इस पूजा के बहाने लोग
जमीन के अच्छे से सफाई करते थे, गहरी खुदाई करके मिट्टी की जांच करते थे कि जमीन घर बनाने लायक है भी या नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह परंपरा हमें कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस प्रकृति से, इस धरती माँ से कुछ ले रहे हैं, तो हमें इनका आभार जताना चाहिए। जब हम झुककर प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो प्रकृति भी हमारे घर को खुशियों से भर देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी के घर का भूमि पूजन देखें, तो समझ जाइएगा कि यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि नए घर को सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल बनाने का एक बेहद खूबसूरत और पवित्र तरीका है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपके घर के निर्माण के समय भी यह पूजा हुई थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो नया घर बनाने की सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपके नए घर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।